इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। सबसे पहली बात, डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज़ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स। डेटाबेस आपस में रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक डेटाबेस है और यह हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं। इनका डेटा हमें इस डेटाबेस में स्टोर करना है, तो उसको हम एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है जिसका नाम कस्टमर है और इसमें हमने एक बेस प्राइमरी की कस्टमर आईडी ली है। कस्टमर आईडी इन सबको यूनिकनेस मेंटेन कराने के काम आएगी, यानी कि कस्टमर आईडी से हम इनको यूनिकली पहचान पाएंगे। उसके बाद इनके नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस और जेंडर भरे हुए हैं हमने। हो सकता है कुछ कस्टमर्स के नेम सेम हो तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए हमने क्या जनरेट किया है, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी से अगर उनका नेम सेम भी होता है तो आईडी अलग अलग होने की वजह से उनको पहचान लिया जाएगा। तो इनके डेटा को इस डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हमने एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज टेबल बनाई है। तो डेटाबेस इसी चीज़ का नाम है कि डेटाबेस इज़ द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, आपस में रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ये सारे रिकॉर्ड्स इस कस्टमर आईडी से रिलेट करते हैं और कस्टमर आईडी किसी कस्टमर से रिलेट करती है, तो ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स हम डेटाबेस में सेव करते हैं। इसी को कहा जाता है डेटाबेस। इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर। डेटाबेस के अंदर जो डेटा सेव होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है। पहले हम डेटा को मैनुअली सेव करते थे तो वो फाइल और रजिस्टर में सेव होता था, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है, डेटाबेस के अंदर सेव होता है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, एक प्रॉपर। वैसे तो फाइल सिस्टम रजिस्टर में भी अगर हम डेटा सेव करते थे तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में करते थे। हम लोग कॉलम बनाते थे, ऊपर कॉलम के हेडर लगाते थे, नीचे डेटा फीड करते थे। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ये हमने टेबल बनाई और टेबल के अंदर ये हमने कॉलम्स ले लिए। कॉलम कस्टमर्स आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, इन सब के अंडर में इन सब की डिटेल्स हम लोग भर देंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस के अंदर सेव करेंगे, रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं भरते हैं। और डेटाबेस यूजुअली कंट्रोल बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जब हमारे पास एक डेटाबेस है जो कंप्यूटर के अंदर हम लोग बना रहे हैं और उसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिस्टम हमें चाहिए। तो डेटाबेस की जितनी वर्किंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। DBMS का काम यही होता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे स्टोर किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए और उसके सारे ऑपरेशन कैसे किया जाए। सारे कंट्रोल ऑपरेशन जितने भी डेटाबेस के अंदर होते हैं वो DBMS ही करता है। जैसे सपोज ये टेबल को बनाना, टेबल के अंदर डेटा को भरना, उसको डिस्प्ले कराना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारे ऑपरेशन DBMS की हेल्प से हम लोग डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। उसके लिए हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे MS एक्सेस के अंदर, MS एक्सेस 2007 के अंदर, और उसमें देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनता है और कैसे उसमें डेटा सेव होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग। डेटाबेस यहाँ से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, मेरे स्टार्ट लिस्ट में पड़ा हुआ है मेरे सिस्टम में, या फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इसको क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक ऑफिस बटन होता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटाबेस को नाम देंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ माई डेटाबेस। और इसको सेव करने के लिए एक लोकेशन यहाँ पर क्लिक करके हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ यहाँ पर और ओके कर देते हैं, क्रिएट। डू यू वांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एक डेटाबेस पहले से मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। डेटाबेस हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इस विंडो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये डेटाबेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम ये सारे ऑपरेशन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर इस डेटाबेस को हमें सिक्योर करना है उसके लिए हम इस पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो एनक्रिप्ट पासवर्ड से हम लोग इसके ऊपर एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं। ये हमने पासवर्ड डाला, उस पासवर्ड को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई पासवर्ड और पासवर्ड सेम होने चाहिए। ओके, पासवर्ड लग गया है। अब इस पासवर्ड को टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस डेटाबेस को बंद कर देते हैं। डेटाबेस बंद हो गया है। अब इस डेटाबेस को खोलेंगे, चाहे तो हम यहीं से क्लिक करके खोल देते हैं। तो ये देखो पासवर्ड मांग रहा है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि डेटाबेस हमारा बंद है तो हम यहाँ पर जाकर ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप पर जाकर अपने डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये पासवर्ड हमें
इसमें डालना पड़ेगा सेम पासवर्ड और ओके हो जाएगा, पासवर्ड खुल जाएगा, ये डेटाबेस हमारा खुल जाएगा। अब अगर पासवर्ड हम हटाना चाहते हैं तो दोबारा से यहीं पर जाएंगे डेटाबेस पर, यहाँ पर डिक्रिप्ट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे। अब ये बोल रहा है कि टू ओपन द डेटाबेस एक्सक्लूसिव, यानी कि अभी अगर पासवर्ड हटाना है तो हमें डेटाबेस को एक्सक्लूसिव मोड में खोलना होगा। उसके लिए हम लोग इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं और डेटाबेस को क्लोज़ कर देते हैं। अब फिर यहीं पर जाएंगे, ओपन में जाएंगे, अपने डेटाबेस को डेस्कटॉप से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन बटन के साइड में जो ये हमें दिख रहा है एरो, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पॉइंटर से हम ये ओपन एक्सक्लूसिव सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस पासवर्ड को हम लोग डाल देते हैं दोबारा से, ओके, डेटाबेस खुल गया है। अब हम डेटाबेस टूल में जाकर डिक्रिप्ट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही पासवर्ड दोबारा से डालेंगे, ओके, पासवर्ड हट गया है। अब इसको भी टेस्ट करना है तो फाइल में जाएंगे, क्लोज डेटाबेस करेंगे, फाइल बंद हो गई है, डेटाबेस बंद हो चुका है। अब यहाँ से फिर से ओपन करेंगे, हम कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल एंड ओ ये दोनों की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे अब डेस्कटॉप से अपने वाला डेटाबेस, यहाँ से ओपन करेंगे, डेटाबेस ओपन हो गया है विदाउट पासवर्ड। तो इस तरीके से एक डेटाबेस बनाया जा सकता है और डेटाबेस के ऊपर पासवर्ड लगाया जा सकता है, पासवर्ड को हटाया जा सकता है। और अगर पासवर्ड चेंज करना है वो भी यहीं से हम दोबारा जनरेट करके नया पासवर्ड जनरेट कर देंगे तो वो भी हो सकता है यहाँ से। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, मैंने आप लोगों को बताया कि डेटाबेस के अंदर MS एक्सेस के अंदर कैसे डेटाबेस बनाया जाता है और कैसे उसमें पासवर्ड लगाया और हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रिएट मेनू के अंदर कि डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि डेटाबेस का मेन काम होता है कि डेटा स्टोर करना और डेटा इसमें स्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। तो हम लोग इसमें टेबल बनाना विद द हेल्प ऑफ टेबल डिज़ाइन बटन, विद द हेल्प ऑफ टेबल टेम्पलेट बटन और विद द हेल्प ऑफ टेबल बटन, इन तीनों बटन की वर्किंग को मैं इसमें समझाऊंगा कि टेबल बनाते कैसे हैं, इसमें किस किस तरीके से टेबल्स हम बना सकते हैं और उसकी क्या क्या वर्किंग होती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।